एस्ट्रॉयड 16 साइकी, इसका नाम जितना अजीब है, इसकी कहानी उससे भी ज्यादा। सवाल ये है, क्या ये सच में एक अरबों साल पहले एक मरे हुए प्लैनेट का दिल है? सोचिए, हमारे सोलर सिस्टम के अंधेरे में एक राज छिपा हुआ है। एक ऐसी दुनिया जो पत्थर या बर्फ की नहीं, बल्कि सॉलिड मेटल की बनी है। ये कोई मामूली पत्थर का टुकड़ा नहीं है। ये एक टाइम कैप्सूल हो सकता है, एक ऐसी पहेली जो हमारे सोलर सिस्टम के पैदा होने की पूरी कहानी बता सकती है। क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है कि ये एक अरबों साल पहले खत्म हो चुके प्लैनेट का कोर हो सकता है, उसका दिल। और अगर ये सच निकला तो सोचिए, इंसानियत इतिहास में पहली बार किसी प्लैनेट के दिल को, उसके असली कोर को अपनी आंखों से देखेगी। तो चलिए इस कॉस्मिक जासूसी की शुरुआत करते हैं। पहला हिस्सा, एक अजीब एस्ट्रॉयड। आखिर है क्या ये साइकी? तो सबसे पहले ये है कहाँ? साइकी मार्स और जुपिटर के बीच हमारे सोलर सिस्टम की मेन एस्टेरॉयड बेल्ट में घूम रहा है। साइज में ये लगभग 222 किलोमीटर का है और इसकी शेप काफी अजीब है, बिल्कुल एक आलू जैसी। इसकी खोज काफी पहले 1852 में एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर एनीबाले दे गस्पारिस ने की थी। लेकिन इसकी लोकेशन या शेप से भी ज्यादा हैरान करने वाली चीज है इसकी बनावट। ये 30 से 60% तक मेटल से बना है, लोहा और निकेल। बाकी हिस्सा पत्थर का है और यही चीज इसे बनाती है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मेटालिक एस्ट्रॉयड। एक अनोखी, अजीब दुनिया। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े मोड़ पर। सेक्शन 2, सबसे बड़ा राज। क्यों इसकी असलियत एक धोखा लगती है? देखिए, यही है इसका सबसे बड़ा राज। सालों तक साइंटिस्ट्स ये सोचते थे कि साइकी लगभग 95% मेटल का बना एक सॉलिड गोला है, जैसे स्पेस में तैरती हुई एक विशाल लोहे की बॉल। लेकिन नई जांच ने इस पूरी थ्योरी को हिलाकर रख दिया है। अब पता चला है कि ये प्योर मेटल नहीं, बल्कि धातु और पत्थर का एक अजीब सा मिक्सचर है। मतलब कहानी इतनी सीधी है ही नहीं, लेकिन साइंटिस्ट को एक और चीज मिली है जो उन्हें बुरी तरह कंफ्यूज कर रही है। इसके अंदर का राज शायद इससे भी गहरा है। तो आखिर पाइसीज बना कैसे? इस वक्त टेबल पर 3 थियरीज हैं। पहली थियरी, ये एक एक्सपोज्ड कोर है, यानी ये किसी बहुत बड़े प्लैनेट का बचा हुआ दिल है, जिसका ऊपर का पथरीला हिस्सा एक जोरदार टक्कर में टूटकर बिखर गया। दूसरी थियरी, ये एक रबल पाइल है, यानी अलग अलग टक्करों से बिखरे टुकड़ों का एक ढेर जो बस ग्रेविटी से आपस में जुड़ गया। और तीसरी, कि ये शुरू से ही ऐसा ही था, एक मेटल रिच एस्ट्रॉयड जो कभी प्लैनेट बना ही नहीं। इसी क्यों का जवाब अब हमें मिलने वाला है। अब हम चलते हैं उस पल की तरफ जो सब कुछ बदल देगा। सेक्शन 3, पर्दाफाश 2029। नए सुराग क्या कहते हैं? तो इस राज को सॉल्व कैसे करेंगे? यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की नम्या बैजल कहती हैं कि जो बड़े बड़े गड्ढे या क्रेटर होते हैं वो एस्ट्रॉयड के अंदर तक जाते हैं, जिससे हमें सुराग मिलता है कि उसके अंदर क्या है। साफ शब्दों में, साइके पर बने ये विशाल गड्ढे उसके अंदर झांकने की एक खिड़की हैं। और उन गड्ढों से एक बहुत जरूरी चीज का पता चलता है, पोरोसिटी। अब ये क्या है? आसान भाषा में इसका मतलब है कि उस चीज के अंदर कितनी खाली जगह है, एक स्पंज की तरह। यही चीज डिसाइड करेगी कि साइके अंदर से एक सॉलिड लोहे की बॉल है या पत्थर और मेटल का बस एक ढीला ढाला ढेर। और यही इसके जन्म का सबसे बड़ा सबूत होगा। और इसी राज पर से पर्दा उठाने के लिए नासा ने एक हिस्टोरिक मिशन लॉन्च किया है। अक्टूबर 2023 में साइके स्पेसक्राफ्ट ने अपना सफर शुरू किया। अगले 6 साल ये स्पेस के अंधेरे में सफर करेगा और 2029 में इस अजीब दुनिया पर पहुंचेगा। वहां पहुंचने के बाद ये 21 महीने तक इसके चक्कर काटेगा और वो डेटा कलेक्ट करेगा जो इस पूरी पहेली को सॉल्व कर सकता है। इसलिए ये सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं है, क्योंकि 2029 में जो जवाब मिलेगा वो साइंस की किताबों को हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन ये मिशन सिर्फ साई के बारे में नहीं है, ये हमारे अपने घर, हमारी धरती के बारे में है। सेक्शन 4, जमीन का राजदार। आखिर ये मिशन हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? ये नंबर्स देखिए, ये हमारी इंसानों की हद दिखाते हैं। हमने आज तक जमीन के अंदर सबसे गहरा गड्ढा सिर्फ 12 किलोमीटर का खोदा है, सिर्फ 12, जबकि हमारी अपनी धरती का दिल, इसका सेंटर
6000 किलोमीटर से भी ज्यादा नीचे है। मतलब हमने आज तक अपनी आंखों से किसी भी प्लैनेट का कोर देखा ही नहीं। और यही वो ऐतिहासिक मौका है। अगर साइकी सच में एक कोर निकला तो 2029 में इंसानियत पहली बार किसी प्लैनेट के दिल को, उसके कोर को बिल्कुल सामने से देखेगी। ये हमारे सोलर सिस्टम के बनने के वो राज खोल देगा जिनके जवाब हम सदियों से ढूंढ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा आखिरी सबूत क्या होगा? एक ऐसी चीज जो सारे शक मिटा देगी। वो है एक मैग्नेटिक फील्ड, एक चुंबकीय शक्ति। अगर नासा को वहां मैग्नेटिक फील्ड के निशान मिल गए तो बस गेम ओवर, राज खुल जाएगा। ये इस बात का पक्का सबूत होगा कि ये एक प्लैनेट का दिल है जो कभी धड़कता था। तो 2029 में जब नासा का स्पेसक्राफ्ट उस अजीब धातु की दुनिया पर पहुंचेगा तो उसे वहां क्या मिलेगा? एक मरे हुए प्लेनेट का खामोश दिल, या कुछ ऐसा जो हमारी कल्पना से भी परे है? जवाब चाहे जो भी हो, एक बात तय है, उस दिन सोलर सिस्टम को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। एस्ट्रॉयड